जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम है जो कि 24 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम लूसेंट का पूरा एग्ज़ाम तक समाप्त करने का प्रयास करेंगे। फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है यांत्रिकी है। यांत्रिकी का 221 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इस वीडियो में कवरअप करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसी तरह चैप्टर वाइज है जो कि हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक के देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर पहला चैप्टर है वो यांत्रिकी है। एक नवा प्रश्न है आपके सामने कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। हम जल्दी जल्दी प्रश्न का आंसर देखेंगे जिससे कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का कवरअप कर सके, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। न्यूटन है जो कि बल का एसआई मात्रक है। वाट है जो कि शक्ति का एसआई मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी का एसआई मात्रक है जो कि प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट यहाँ पर तीनों प्रश्न की प्रकाश यहाँ पर बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। केल्विन होता है जो कि ताप का होता है। पास्कल होता है जो कि दाब का होता है। वोल्ट होता है जो कि विद्युत विभव का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की एक खगोलीय इकाई संबंधित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है एक खगोलीय इकाई। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने की पराश्रय के इकाई है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। पराश्रय किसकी इकाई है, तो पराश्रय है जो कि दूरी का इकाई है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। तो देखिए दाब या दबाव कैसे मात्रक पास्कल होता है। उष्मा कैसे मात्रक जूल होता है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का क्यूरी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि ल्यूमेन का मात्रक बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर ल्यूमेन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ल्यूमेन किसका एसआई मात्रक होता है, तो ज्योति फ्लक्स का। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही। जो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न आपके सामने की भौतिक के मात्रा ज्योति की इकाई क्या होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर भौतिक मात्रा ज्योति का इकाई क्या होता है, तो यहाँ पर लॉक्स होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न की पास्कल इकाई है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पास्कल किसका इकाई है, तो ये दाब का एसआई मात्रक है जो कि पास्कल है। 10 नंबर प्रश्न की कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। न्यूटन है जो कि बल का हर्ट्ज है जो कि आवृत्ति का, और यहाँ पर पास्कल है जो कि दाब का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है जो कि टेस्ला होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर होता है। एम्पियर होता है विद्युत धारा का। कूलम्ब होता है जो कि आवेश का। ओम होता है जो कि प्रतिरोध का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न के हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। जल्दी से बताइए यहाँ पर हर्ट्ज तो तरंग दैर्ध्य। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न की विद्युत मात्रा की इकाई होता है। जल्दी से बताइए विद्युत मात्रा का इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न की एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति का इकाई होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है और डायोप्टर होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न की ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो डेसिबल में मापते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न आपके सामने कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। एम्पियर से किसको मापा जाता है, तो करंट यानी विद्युत धारा को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। यंग प्रत्यास्थता का गुणांक एसआई मात्रक होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
यंग प्रत्यास्थता का एसआई मात्रक बताना है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई मात्रक होता है, जल्दी से बताइए। 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक के रूप में दर्शाता है? प्रतिरोधकता का, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है जो कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। संवेग का एसआई मात्रक बताना है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर संवेग का एसआई मात्रक, संवेग बराबर क्या होता है? मोमेंटम। संवेग बराबर होता है एम भी। तो यहाँ पर एम है जो कि द्रव्यमान है, जिसको केजी में लिखते हैं, और भी यानी मीटर प्रति सेकेंड। वेग है मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है, बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल मापने का गलती है। प्रकाश वर्ष से प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है, जो कि गलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी केवल एक नंबर कथन है जो कि सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि नहीं है। बाकी यहाँ पर जूल है, वाट घंटा और न्यूटन मीटर, ये तीनों के तीनों है जो कि ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 24वां प्रश्न की दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई होता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कैंडेला के द्वारा मापते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तापमान को केल्विन में, मोल में पदार्थों की मात्रा को मोल में, और एम्पियर में विद्युत धारा को कैंडेला की जो कि दीप्त तीव्रता या ज्योति तीव्रता दोनों इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो कि एसआई मात्रक पास्कल द्वारा मापी जाती है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो टॉर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। वाट है जो कि शक्ति का, जूल है जो कि कार्य का, और न्यूटन है जो कि बल का। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि निम्न में से ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक के तापमान की एसआई इकाई होता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, केल्विन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसी तरह चैप्टर वाइज है जो कि सभी एग्जाम तक कवरअप करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए मिलान करते हैं इसको। ऊर्जा का है जो कि जूल होता है, दाब का पास्कल होता है, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होता है, उच्च वेग का मैक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, इसको भी मिलान करना है, जल्दी से इसको मिलान कीजिए, बताइए। यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए दूरी है जो कि प्रकाश वर्ष हो जाएगा। दूरी का यहाँ पर प्रकाश वर्ष, पदार्थ की मात्रा को मोल हो जाएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक यहाँ पर वाट घंटा हो जाएगा, और विद्युत आवेश का मात्रा कूलम्ब हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ए का कहाँ गया है? तो 3 के साथ गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा ए के यहाँ पर 3, ए का 3, उसके बाद से बी का 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, इसको भी मिलान करना है। तो देखिए त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए का यहाँ पर 4 हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, उसके बाद आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन, कार्य का यहाँ पर जूल हो जाएगा, और आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर एक मूल राशि होता है, एक व्युत्पन्न राशि होती है, तो यहाँ पर कौन सा व्युत्पन्न नहीं है आपको बताना है। 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर घनत्व, आयतन और चाल, ये तीनों के तीनों व्युत्पन्न राशि है। द्रव्यमान है जो कि मूल राशि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र आपको ज्ञात करना है, जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो देखिए त्वरण के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है, v बराबर u प्लस at। तो यहाँ पर देखिए a को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर v और माइनस में
माइनस में ई हो जाएगा और बाटा में यहाँ पर टी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर संवेग और वेग, तो संवेग बराबर क्या होता है, तो एम भी होता है, और वेग बराबर क्या होता है, भी होता है। तो भी से भी खत्म हो जाएगा तो एम, यानी द्रव्यमान बचेगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। जितने भी ये प्रश्न है ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी सभी प्रश्न है जो कि पूछा जा चुका है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आने वाला है, तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार और वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो सब्जेक्ट वाइज है जो कि एक कवरअप हो जाएगा, और इस प्रकार आपका सिलसिलेवार ढंग से कवरअप होगा और एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कीजिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि प्लांक के अक्षर में किसका आयाम होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कोणीय गति बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलने का जो आवर्तकाल है उसमें क्या परिवर्तन होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर, यानी एक लड़की है जो कि झूला झूल रही है बैठकर, अगर उस पर खड़ा हो जाती है तो उसका दोलने का जो आवर्तकाल है इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो आवर्तकाल है जो कि कम हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि घूर्णन करते हुए गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कम हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 36वां प्रश्न है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए। त्वरण दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी और भार दोगुना हो जाएगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए एक चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना किया जा रहा है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो 1/2 mv²। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो वेग को दोगुना किया जा रहा है, तो यहाँ पर 2v हो जाएगा। 2v का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4v² हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा है जो कि 4 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, यानी किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है और भार होता है सभी जगह अलग अलग रहता है, इसका कारण बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए द्रव्यमान है जो कि स्थिर रहता है और जबकि भार है जो कि परिवर्तनीय हो रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति तथा दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह कथन किससे संबंधित है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए किसी भी स्थिर वस्तु या गतिशील वस्तु है उसका दिशा या स्थिति में उस टाइम तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर बाह्य बल ना लगे। ये न्यूटन का प्रथम नियम बोलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। तो देखिए बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma। तो यहाँ पर देखिए उस बल में अगर परिवर्तन किया जाए तो उत्पन्न त्वरण है कि जो है कि बल अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि ये देखिए एक दूसरे के समानुपाती है। अगर त्वरण बढ़ाएंगे तो बल भी बढ़ेगा, अगर त्वरण घटाएंगे तो बल भी घटेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबद्ध बल है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया संबंध है तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगना होना चाहिए। यानी जो न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया होता है तो ये भिन्न भिन्न वस्तु पर लगना चाहिए। अगर इधर से हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह बल है जो कि हम पर लगाएगा, तो ये अलग अलग वस्तु होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न के प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है, यह किस नियम से संबंधित है। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो न्यूटन का तृतीय नियम है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि जल में
तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, हम जल में तैरते हैं, हम पानी को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, इसलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये न्यूटन का तृतीय नियम का पालन किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि कोई पिंड तब तक विरामा में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कोई पिंड है जो कि उस टाइम तक विरामावस्था में रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये न्यूटन के द्वारा नियम दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि बल की परिभाषा आती है। जब भी अगर पूछा जाए, यहाँ पर दो प्रश्न बनता है। जब भी पूछा जाए कि बल का परिभाषा किससे आता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम से बल का परिभाषा आता है। न्यूटन या गति का प्रथम नियम। अगर बल का व्यंजन की बात की जाए तो बल का व्यंजन है जो कि द्वितीय नियम से मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामा या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको जड़त्व कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। बताइए यहाँ पर न्यूटन का जो पहले नियम है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, तो इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। जड़त्व का नियम कितने प्रकार का होता है? तो दो, एगो विरामा का जरूरत होता है और एक गति का जरूरत होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किसी बल के कारण आगे बढ़ता है। यानी आप घोड़ा गाड़ी देखे होंगे कि घोड़ा है जो कि गाड़ी को आगे की तरफ खींच कर ले जाता है। तो ये किस कारण से लेकर जाता है? तो घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो न्यूटन का पहला नियम के कारण आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये न्यूटन का तृतीय नियम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण क्या होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विराम का जड़त्व के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आते हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? चारों ऑप्शन देख लिए। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है जो कि तेज़ी से आते हुई बॉल को पीछे, उसका देखिए संवेग को कम करने के लिए वो पीछे खींचता है और वह बॉल विरामावस्था में जल्दी से आ सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन मेरे बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने कि बल गुणनफल होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बल बराबर क्या होता है? यानी F बराबर होता है ma, यानी ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा पदार्थ अपरिवर्तित रहता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार है जो कि घट जाता है, लेकिन उसकी मात्रा में यानी द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भार है जो कि सभी जगह अलग अलग रहता है, लेकिन द्रव्यमान है जो कि सभी जगह निश्चित रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, सबसे किसी भी वस्तु का जो भार होता है ध्रुव पर सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान में वृद्धि होगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है और मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। बताइए यहाँ पर शरीर का वजन के बारे में यहाँ पर बताना है। बताइए 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए, ध्रुव पर अधिकतम होता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछलता है। चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा की कोई वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है और चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य क्या होता है। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अगर हम 20 kg के वजन को हम ज़मीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम पकड़े रहते हैं तो यहाँ पर कार्य होता है जो कि शून्य हो जाता है, क्योंकि कार्य बराबर होता है एफ एस। कार्य बराबर क्या होता है, तो एफ एस होता है। इसमें विस्थापन होना चाहिए, क्यों यहाँ पर विस्थापन शून्य है, किसी प्रकार का वहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा है वस्तु में, वो बस 1 मीटर ऊंचा पर पकड़ा रह रहा है, वहाँ से कहीं पर भी उसको घुमाया नहीं जा रहा है, इसलिए विस्थापन शून्य हो जाएगा, इसलिए इसका कार्य भी शून्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसमें विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। तो देखिए एक व्यक्ति है जो कि दीवार को धक्का देता है, तो देखिए इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, वो तो बल तो लगा रहा है लेकिन उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए कार्य है जो कि शून्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कोई भी कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है आपके सामने कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु और अस्तित्व बढ़ाने के लिए। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति है जो कि आगे की तरफ झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है, तो अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पीसा की एक ऐतिहासिक मीनार है जो कि तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, इसका कारण क्या है, जल्दी से बताइए। तो इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर आधार से होकर जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। तो पानी का आयतन बढ़ने के कारण वो पाइप जो कि फट जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि। जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन है जो कि घट जाता है, बढ़ जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया जाए। तो बताइए यहाँ पर देखिए, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व होता है जो कि सबसे अधिक होगा, तो यहाँ पर इसका अपोजिट यहाँ पर चलेगा आयतन से संबंधित। यहाँ पर देखिए 9 डिग्री से हम 3 डिग्री पर ला रहे हैं, तो देखिए 9 डिग्री से 3 डिग्री तक पहले तो ये 4 तक ले क्या होगा, तो घटेगा। 4 आयतन है जो कि 4 डिग्री तक ले घटेगा, उसके बाद से 4 डिग्री के जैसे और नीचे ले जाएंगे तो ये बढ़ने लगेगा, यानी पहले ये घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसका अपोजिट घनत्व का चलता है, पहले इसका यहाँ पर 4 डिग्री तक ले बढ़ेगा, उसके बाद फिर घटने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 64वां प्रश्न है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है।
जल्दी से बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नाव के उस भाग के भार के बराबर हो जो झील के पानी की सतह के नीचे हो। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न आपके सामने कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी गति का प्रथम नियम लगेगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों है। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों है, क्योंकि घर्षण बल के कारण। यानी जब हम अपने पैर से बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए। बर्फ़ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। अब बर्फ़ मुलायम स्पंजी होता है। पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है कि लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो उसका वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़कन अवस्था पर घर्षण बल फिसलन अवस्था घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 69वां प्रश्न है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज के स्तर में क्या परिवर्तन होगा। पहले जितना ही होगा थोड़ा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा नीचे ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार का निर्भर करता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जो नदी का जल होता है इसका घनत्व की तुलना में जो समुद्र का पानी का घनत्व होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण से जैसे ही नदी से चलकर जहाज समुद्र में प्रवेश करेगा तो उसका स्तर है जो कि थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 70वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लोहे का जो घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, इसलिए जो लोहे का कील होता है वो पानी में नहीं तैरता है जबकि वो पारा में तैरने लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी का जो प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।